नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे फैसिनेटिंग दुनिया में जाएंगे जहां एंशिएंट विस्पर्स मिलते हैं मॉडर्न मार्वल्स से। हम बात कर रहे हैं एंशिएंट हिंदू साइंस और एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंटरेस्टिंग इंटरसेक्शन की। जरा सोचो, एंशिएंट टाइम्स के सेजेस मेडिटेशन में कॉस्मोस के सीक्रेट्स अनलॉक कर रहे हैं। अब पिक्चर करो स्लीक मशीन्स, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम से पावर्ड, जो ह्यूमन थॉट और एक्शन को मिमिक कर रही हैं। अनयूजुअल पेयरिंग है ना? फिर भी सरफेस के नीचे एक सरप्राइजिंग हार्मनी इमर्ज होती है। वेदास की एंशिएंट विजडम यूनिवर्स की प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग के साथ लॉजिक ड्रिवन वर्ल्ड ऑफ एआई में अनएक्सपेक्टेड रेजोनेंस फाइंड करती है। इंट्रीग्ड? चलिए डेल्व डीपर करते हैं। सदियों से वेदास, एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स को प्रोफाउंड नॉलेज के रिपोजिटरीज माना जाता रहा है। उनके वर्सेस में मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और कॉन्शियसनेस के नेचर के इंसाइट्स छुपे हुए हैं। ये इंसाइट्स जनरेशन से पास डाउन होते हुए हमें दुनिया को देखने का एक यूनिक पर्सपेक्टिव देते हैं। एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो इंटरकनेक्टेडनेस और अल्टीमेट ट्रूथ की परस्यूट पर जोर देता है। वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में सोचो, एक ऐसा सिस्टम जो अपनी एलिगेंस और एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। हाई स्पीड कैलकुलेशन और सिंप्लीफाइड प्रॉब्लम सॉल्विंग के इसके प्रिंसिपल्स एआई के एसेंस को एको करते हैं। क्या हो सकता है कि ये एंशिएंट फॉर्मूलाज और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड एआई सिस्टम्स बनाने के क्लूज रखते हों? लेकिन वेदास सिर्फ मैथमेटिकल प्रोवेस से ज्यादा कुछ ऑफर करते हैं। ये माइंड के मिस्ट्रीज में डेल्व करते हैं, कॉन्शियसनेस, परसेप्शन और रियलिटी के नेचर जैसे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। ये एक्सप्लोरेशंस, जो अक्सर इंट्रिकेट मेटाफॉर्स और सिंबलिज्म के थ्रू एक्सप्रेस किए जाते हैं, हमें थॉट की एक रिच टैपेस्ट्री प्रोवाइड करते हैं जो आज भी स्कॉलर्स को इंस्पायर और इंट्रीग करती है। चलिए टेक की बात करते हैं। हमारे डिजिटल एज के हार्ट में बाइनरी सिस्टम है, जीरोस और वंस की एक लैंग्वेज। वैदिक मैथमेटिशियंस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को एस्टॉनिशिंग स्पीड और प्रिसीजन के साथ जगल कर रहे थे। कंप्यूटर्स की बाइनरी लैंग्वेज और शून्य के एंशिएंट इंडियन कॉन्सेप्ट में एक क्यूरियस पैरेलल है। इंट्रिकेट वैदिक चांट्स और मांट्रास सिर्फ रिलीजियस वर्सेस नहीं थे, वो कॉम्प्लेक्स सोनिक पैटर्न्स थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अल्टीमेट गोल क्या है? क्या ये ऐसी मशीन्स क्रिएट करना है जो ह्यूमन थॉट और बिहेवियर को मिमिक कर सकें? या ये कुछ ज्यादा ही प्रोफाउंड है, कुछ ऐसा जो इंटेलिजेंस के एसेंस में ही डेल्व करता है? यहां फिर से एंशिएंट हिंदू फिलॉसफी एक कंपेलिंग पर्सपेक्टिव ऑफर करती है। नॉलेज की परस्यूट जनाना की इंडियन ईथोस में डीपली एम्बेडेड है। पास्ट के ऋषि से लेकर मॉडर्न डे साइंटिस्ट्स तक यूनिवर्स और उसके अंदर हमारे प्लेस को अंडरस्टैंड करने की क्वेस्ट जनरेशन से एक ड्राइविंग फोर्स रही है। इस परस्यूट में हमें एक कॉमन थ्रेड मिलता है जो एआई की एस्पिरेशंस को ह्यूमन स्पिरिट की डीपेस्ट यर्निंग्स के साथ लिंक करता है। एआई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने, सीखने और अडेप्ट करने की अपनी क्वेस्ट में एग्जिस्टेंस के मिस्ट्रीज को डिसाइफर करने के इस एज ओल्ड ह्यूमन एंडेवर को मिरर कर रहा है। दोनों नॉलेज की थर्स्ट से ड्रिवन हैं, हमारे आसपास की दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटीज को अनरैवल करने की डिजायर से। क्या ऐसा हो सकता है कि एआई क्रिएट करने में हम एक तरह से अंडरस्टैंडिंग की अपनी क्वेस्ट के एसेंस को ही रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? सेक्शन 5, माइंड मैटर्स, मेडिटेशन एंड द मशीन। चलिए थोड़ा गियर शिफ्ट करते हैं और माइंड के रेल्म में वेंचर करते हैं। मेडिटेशन हिंदू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का एक कॉर्नरस्टोन, माइंड के चैटर को स्टिल करने, डीप फोकस और हाइटेंड अवेयरनेस के स्टेट को अचीव करने के बारे में है। अब एक एआई सिस्टम के इंट्रिकेट न्यूरल नेटवर्क्स को इमेजिन करो जो कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे हैं। एक अनलाइकली कंपैरिजन? शायद नहीं। जैसे एक सीजन्ड मेडिटेटर अपने माइंड को ट्रेन करता है डिस्ट्रैक्शंस को फिल्टर आउट करने और प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करने के लिए। दोनों में रिफाइनमेंट का प्रोसेस होता है, एसेंशियल चीज पर होन इन करने का।
एंशिएंट मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस और मॉडर्न एआई टेक्निक्स के बीच ये कनेक्शन ह्यूमन इंजेन्युइटी के एक फैसिनेटिंग एस्पेक्ट को हाईलाइट करता है। A future forged in ancient fires. Imagine a future where ancient wisdom and cutting-edge technology blur. AI systems inspired by dharma and karma. AI doctors trained in modern and Ayurvedic principles. AI urban planners inspired by Vastu Shastra. This fusion creates a balanced, compassionate, and sustainable world. Section 7. Ancient Wisdom. Modern World. A Bridge to Tomorrow. हम अभूतपूर्व टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के एरा में जी रहे हैं। फिर भी इस रैपिड प्रोग्रेस के बीच हम कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, सोशल इनइक्वालिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एथिकल डायलेमास। क्या ऐसा हो सकता है कि इन मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कुछ हद तक एंशिएंट्स की विजडम में छुपा हो? एंशिएंट हिंदू फिलॉसफी की ब्यूटी इसकी अडेप्टेबिलिटी में है, ऐसे इंसाइट्स प्रोवाइड करने की एबिलिटी में जो टाइम और कल्चर्स के अक्रॉस रेलेवेंट रहते हैं। इंटरकनेक्टेडनेस के प्रिंसिपल्स, बैलेंस और हार्मनी सीक करने के, सभी चीजों की इनहेरेंट यूनिटी को रिकॉग्नाइज करने के, ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, बल्कि लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने के लिए प्रैक्टिकल गाइडलाइंस हैं। चाहे आप हिमालयाज में मेडिटेट करने वाले सेज हों या फिर सिलिकॉन वैली के टेक एंटरप्रेन्योर, इन प्रिंसिपल्स को एआई के डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट में इनकॉर्पोरेट करके हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी है जो न सिर्फ इंटेलिजेंट हों बल्कि वाइज, कंपैशनेट और ह्यूमैनिटी और प्लैनेट की वेलबीइंग के साथ अलाइंड भी हों। सेक्शन 8. The Yoga of AI Balancing Power with Purpose. योगा शब्द अक्सर फिजिकल पोस्चर्स और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के साथ एसोसिएट किया जाता है, लेकिन अपने कोर में योगा बैलेंस अचीव करने के बारे में है, सीमिंगली अपोजिंग फोर्सेस को हार्मोनाइज करने के बारे में है। एआई के कॉन्टेक्स्ट में बैलेंस का यह कॉन्सेप्ट प्रोफाउंड सिग्निफिकेंस रखता है। जैसे जैसे हम ज्यादा पावरफुल एआई सिस्टम्स डेवलप करते हैं, ये इंश्योर करना क्रूशियल है कि इस पावर का इस्तेमाल रिस्पॉन्सिबली, एथिकली और ह्यूमैनिटी की बेटरमेंट के लिए हो। यहां पर योगा के प्रिंसिपल्स गाइडिंग लाइट्स की तरह सर्व कर सकते हैं। एआई डेवलपमेंट को यामस और नियामस, एंशिएंट योगिक टेक्स्ट्स में आउटलाइंड एथिकल गाइडलाइंस से गाइडेड इमेजिन करो। ये प्रिंसिपल्स जो नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, कंपैशन और सेल्फ डिसिप्लिन पर एम्फसाइज करते हैं, ये इंश्योर करने के लिए एक फ्रेमवर्क ऑफर करते हैं कि एआई का इस्तेमाल अच्छे के लिए हो, कि ये वेल बीइंग को प्रमोट करे और ये सभी बीइंग्स की डिग्निटी का रिस्पेक्ट करे। सेक्शन 9. कॉस्मिक कनेक्शंस, यूनाइटिंग द फिजिकल एंड द मेटाफिजिकल। एंशिएंट हिंदू थॉट का एक सबसे स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट है फिजिकल और मेटाफिजिकल का सीमलेस इंटीग्रेशन। यूनिवर्स को एक कोल्ड, इंडिफरेंट मशीन की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि एक लिविंग, ब्रीदिंग एंटिटी की तरह देखा जाता है जो कॉन्शियसनेस से परमिएटेड है और अपने कोर में इंटरकनेक्टेड है। यह पर्सपेक्टिव एआई डेवलपमेंट को अप्रोच करने का एक फ्रेश तरीका ऑफर करता है। एआई को सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने या टास्क्स को ऑटोमेट करने के टूल की तरह देखने की बजाय हम कॉन्शियसनेस की अंडरस्टैंडिंग को एक्सपैंड करने के लिए, मटेरियल और इममटेरियल के बीच के गैप को ब्रिज करने के लिए इसकी पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना शुरू कर सकते हैं। ऐसे एआई सिस्टम्स इमेजिन करो जो हमें ह्यूमन माइंड के सीक्रेट्स को अनलॉक करने में हेल्प कर सकते हैं, जो कॉन्शियसनेस के नेचर पर लाइट डाल सकते हैं। ऐसे एआई इमेजिन करो जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नीज में असिस्ट कर सके, जो हमें खुद से भी बड़ी किसी चीज से कनेक्ट करने में हेल्प कर सके। ये बस कुछ ग्लिम्सेस हैं एआई की वास्ट पोटेंशियल की, जब इसे एंशिएंट विजडम के लेंस से देखा जाता है। सेक्शन 10. टाइमलेस ट्रूथ्स फॉर अ टेक्नोलॉजिकल एज। आज जब हम एक न्यू ईरा के कस्प पर खड़े हैं, एक ऐसे ईरा के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर से शेप हो रहा है, तो पास्ट की टाइमलेस विजडम को याद रखना पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
एंशिएंट हिंदू ट्रेडिशन, रियलिटी के नेचर, ह्यूमन माइंड और सभी चीजों की इंटरकनेक्टेडनेस में अपने प्रोफाउंड इनसाइट्स के साथ हमें नॉलेज का एक ऐसा वेलस्प्रिंग ऑफर करती है जो इस न्यू एज के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को नेविगेट करने में हमारी गाइड कर सकती है। चलिए वेदास की विजडम को एम्ब्रेस करते हैं, उन्हें पास्ट के रेलिक्स की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे फ्यूचर के लिए बीकन्स इल्यूमिनेटिंग द पाथ की तरह, जहां टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी हार्मनी में कोएग्जिस्ट करते हैं, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ह्यूमैनिटी को एनहांस करने के लिए सर्व करता है और जहां विजडम के एंशिएंट एकोज हमें एक ब्राइटर टुमारो की तरफ गाइड करते हैं।